तरारी विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी विशाल प्रशांत के भव्य नामांकन समारोह का आयोजन भोजपुर जिले के पीरो उच्च विद्यालय मैदान में किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने एनडीए को समर्थन देने का संकल्प लिया। जनता के इस विशाल समर्थन से यह स्पष्ट होता है कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है और तरारी का भविष्य विकास के नए मार्ग पर अग्रसर होगा। इस नामांकन समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल शामिल हुए। साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा, बिहार सरकार के मंत्री मंगलवार पांडेय, डा प्रेम कुमार, केदार प्रसाद गुप्ता, सुनील सिंह, सुमित कुमार सिंह, श्रीमती शीला मंडल, जयंत राज, संतोष सिंह, सांसद संजय जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह, आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सांसद मीना सिंह, विधान पार्षद राधाचरण सेठ, श्री भगवान कुशवाहा, विधायक राजू सिंह, श्रीमती संगीता कुमारी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, उल्लास पांडेय, सुनील पांडेय, संजय टाइगर, राजेश्वर राज, कौशल विद्यार्थी, आरा मेयर इंदु देवी, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गा राज, जदयू जिलाध्यक्ष संजय सिंह, लोजपा जिलाध्यक्ष आर राजेश्वर पासवान, हम जिलाध्यक्ष मुन्ना बाबा, रालोसपा जिलाध्यक्ष रोहित कुशवाहा, प्रेम रंजन चतुर्वेदी, उदय प्रताप सिंह, वंदना राजवंशी, पूनम कुशवाहा, नरेंद्र तिवारी, राजकुमार कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक, अशोक भट्ट, संजय कुशवाहा, रितेश रंजन, भाजपा जिला मीडिया प्रमुख संजय कुमार सिंह, निशांत सेंगर, ममता सिंह, ऋतुराज, जयंत किशोर, अभय विश्वास भट्ट एवं एनडीए के अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। नामांकन जनसभा की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गा राज, संचालन जदयू जिलाध्यक्ष संजय सिंह और धन्यवाद ज्ञापन लोजपा जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने किया। इन नेताओं ने विशाल प्रशांत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए जनता को एनडीए सरकार की विकास योजनाओं से अवगत कराया और एक बार फिर एनडीए की जीत के लिए समर्थन की अपील की। तो होता है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में आपने उस पार्टी को वोट दिया है जो संविधान में ही बिलीव नहीं करता, जो हमारे देश के बनाए हुए संविधान है उनमें ही बिलीव नहीं करता। वो फिर सरकार में क्या करेगा? जो सरकार के खिलाफ ही, उनको फायदा ही है। अगर विकास ना हो तो उस पार्टी को फायदा है, क्योंकि उनको तो धरना करना है, प्रदर्शन करना है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको बेवकूफ बनाना है और उन सब लोगों को लेके धरना बनाना है कि ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सरकार में और संविधान में बिलीव ही नहीं करते हैं। क्या ऐसे लोग यहां से जीत के जाएंगे? तो फिर बदलिए। मेरा आप सभी भाइयों, चाचा लोग, माता लोग और बहनों लोग से निवेदन है, फिर बदलिए। बदल के यहाँ किसको लाना है? नरेंद्र मोदी को लाना है। यहाँ नरेंद्र मोदी आएंगे। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी की डबल इंजन सरकार, और हम यहाँ अगर जुड़ गए तो ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। ये हमारा विकास का दावा है, ये हमारा आप सभी से दावा है कि मैं हर गांव, हर बूथ के हिसाब से मैनिफेस्टो पेश करूंगा। धन्यवाद, प्रणाम। लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग, हमारे मित्र, साथी, छोटे भाई और माता बहनें, सबको मेरा प्रणाम। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो लड़का 90% लाता है उसको क्लास में फेल कर दिया जाता है, और जो फेल होता है उसको एमपी बना दिया जाता है। क्या तरारी की जनता यही निर्णय लेती है?
तो इस बार आपको बताना है कि जो आदमी, जो व्यक्ति, जो हमारे गार्जियन 2010 से लेके 15 तक इस तराड़ी क्षेत्र के लिए उन्होंने दिन रात जाग कर इतनी मेहनत कर मुझे एक वाकया याद आ रही है। रात के 11 बज रहे होंगे, वो न्यूज चैनल देख रहे थे और अपने पीए साहब को बुला के पूछते हैं, आए हो हाउ रोडवा से जुड़ जाए, हाउ गौवा से जुड़ जाए का काल तनी बोलावत तो सब इंजीनियर लोग के तनी पूछ लिया। ये उनके विकास करने का तरीका है। और जब 15 में रिजल्ट आया तो उन्होंने बोला कि लगता है विकास का वोट नहीं है। क्या तराड़ी की जनता यही बताना चाहती है? लेकिन जब पिछले चुनाव में क्षेत्र के मुद्दाएं क्षेत्र में जाके गांव में देखने से जो हमें पता चला है, सबसे पहले हम लोग सैनिटाइजेशन और विकास के मुद्दों को लेके जो एजुकेशन है, सैनिटाइजेशन, एजुकेशन, रोड, इन 3 चीजें हमारी प्राथमिक पिछले 10 सालों में लगता है कि तरारी का विकास रुक गया है, तो क्या आप जितने बार विकास को फिर से लागू करेंगे? 10 सालों में नहीं, पिछले 9 सालों में जितने भी विकास 2010 से 15 के बीच में कराए गए थे, आप जाके खुद उसकी हालत देख सकते हैं। अब आपको पता चलेगा हमारी जीत के बाद कि विकास क्या है। देखिए, तरारी एक सिटिंग सीट है माले की और इस बार आपका लड़ाई काफी ताकतवर रहेगा। इसमें आपका जो जनसभाएं होंगी, चाहे लोगों के बीच जाकर जो आप अभियान कर रहे हैं, तो लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं? मैं आश्वासन नहीं, उनके आंखों में ये देख पा रहा हूँ कि वो लोग कितने भूखे हैं विकास के लिए, क्योंकि जो विकास की गति उन्होंने 2010 से 15 तक देखी थी, उसके बाद उन्हें वो दिख ही नहीं रहा। इसलिए हमारी किसी से लड़ाई ही नहीं है, हमारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो कार्य नहीं किया गया इसके वजह से जनता हमारे साथ पूरी तरह आ चुकी है। विशाल जी, पिताजी की सीट को रिटेन करना कितना बड़ा चुनौती है आपके लिए? बहुत बड़ी, क्योंकि उन्होंने जो 10 से लेके 15 के अंदर में अगर आप RTI निकाले तो इतना सारा कार्य किया है कि उतना कार्य करना मेरे लिए, अगर ये चुनाव कहा जाए तो 1 साल का है। 1 साल में उन सारी चीज़ों को टच कर लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं पीछे नहीं लगा रहा हूँ। तरारी के लिए एनडीए कार्य करता है। तैयारी के लिए नहीं, तरारी जीतेंगे, मिसाल कायम होगा पूरे बिहार में। इतना वोट से जीतेंगे कि जो बैठ के गणना करने वाले लोगों का होश ठिकाने आ जाएगा। कहीं तरारी एनडीए गठबंधन के साथ है। इस बार इतिहास बनेगा? बिल्कुल इतिहास बनेगा, बिल्कुल इतिहास बनेगा इस बार तरारी का। अच्छा, जनसुराज भी